स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन अड्डा पर। आज हम यहाँ जो बात करेंगे वो होगी राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की एक्सरसाइज नंबर 6, 7 और 8। कौन कौन से एक्सरसाइज? 6, 7 और 8। ये सब के सब एक्सरसाइज जो रिलेटेड है वो है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति से। और ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को हार्ड भी लगती है, इस रीजन से ये लेके आए हम। अगर हम बात करें तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की जो 6 एक्सरसाइज है वो इजी लगती है अगर टेबल बनानी आती है। 7 की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है कि सर इसमें ये तो पता है, जब करते हैं तब तो बताओ ये करना होता है, देख के कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में ये अचानक कोई पूछ ले तो हम भूल जाते हैं इसमें ये करना है। वो क्यों करना है सर? हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगता है, तो हम आसानी से समझेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री कैसे करते हैं। और मेरी गारंटी है इस एक वीडियो से आपकी एक्सरसाइज नंबर 7 की जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और एक्सरसाइज नंबर 8 की भी हम बात करेंगे। अगर आज हमारा वीडियो पूरा बन जाता है तो हम एक्सरसाइज नंबर 8 की भी बात कर लेंगे, नहीं तो एक्सरसाइज नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो टिक करवाऊंगा ही, और एक्सरसाइज नंबर 7 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक होंगे, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 8 के क्वेश्चन हो सकता है कि हम अगले वीडियो में सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 6। यहां बस मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा, टेबल आसानी से कैसे बनाई जाती है। तो आइए देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने देखा होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। अब इनमें आपस में रिलेशन जो होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। हम कोई भी क्वेश्चन, जब हम एक्सरसाइज नंबर 7 की बात करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए इन सब को टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा को किस में चेंज करना है? साइन और कोस में। एक चीज याद कर लो, इन सबको किस में चेंज करना है? साइन और कोस में। तो आप कहीं पे भी नहीं अटकोगे, ये मेरी गारंटी है। अब टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर कोट थीटा की बात करें तो कोण थीटा और टेन थीटा जो आते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं या रेसिप्रोकल होते हैं, इस कारण मैं यहां पे क्या लिखूंगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कोस थीटा का इनवर्स या रेसिप्रोकल, या फिर अपन ये कहते हैं कि भाई इसका व्युत्क्रम होता है, यानी सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 बट्टा कोस थीटा। और पीछे क्या बच गया? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को मैं क्या लिख दूंगा? 1 बट्टा साइन थीटा। अब ये वीडियो चूंकि क्लास 9th और 10th के देख रहे होंगे तो उन्होंने क्लास 9th में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, 10th वाले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, इसलिए ज़्यादा बेसिक में मैं नहीं जा रहा हूँ। मुझे ऐसा मालूम है कि मुझे लगता है कि भाई आपको ये चीज़ें पता होगी, तो ये नोट कर ले अगर नहीं पता है तो। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? टेबल कैसे बना लेते हैं, वो भी एकदम इजी वे में। तो देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ क्या आते हैं? कौन भी 0 डिग्री, 0 के बाद में 30, 30 के बाद में क्या आता है? 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90। अगर ये टेबल बनाऊं मैं, ये आज तक का सबसे इजी ट्रिक होगी आपने जो पढ़ी है, कोई रटने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 कैसे लिखते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है ये जो आया है वैल्यू जो इनकी फाइंड की गई है प्रैक्टिकली है, तो हम वहां प्रैक्टिकल से तो इसको सॉल्व कर नहीं रहे, मतलब हमें कैसे भी करके इसकी ट्रिक निकालनी है। जो आपने 1 2 3 4 लिखा था वो भी एक ट्रिक थी, और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो भी एक ट्रिक है। तो देखो कैसे करना है। लिखना इसी क्रम में है, साइन थीटा, साइन थीटा के बाद कोस थीटा, कोस थीटा के बाद टेन थीटा, टेन के बाद कोट थीटा, कोट के बाद सेक थीटा, सेक थीटा के बाद में क्या लिखना है आपको? कोसेक थीटा। अब स्टार्टिंग कहां से करेंगे? साइन से। हम साइन की टेबल आपको अगर बनाने आ गई तो मेरी गारंटी है कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो साइन की ढंग से सुनना। स्टार्टिंग अगर मैं आपको कहूं कि आपके आज तक टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट कहेंगे सर खाता ही नहीं खुलता हमारा, तो मतलब क्या आता है? 0 आता है, हमारा फेवरेट नंबर। तो हम क्या लिखेंगे? स्टार्ट कहां से होते हैं? 0 से। 0 के बाद में आगे बढ़ते हैं तो आप कहोगे सर 0 के बाद में 1 आता है, तो 0 के बाद में क्या आता है? 1। सबसे पहले क्या लिखा हमने? 0।
0 के बाद में क्या आता है 1। 1 के बाद में आपसे पूछूंगा क्या आता है, तो आप कहोगे सर 2 आता है, तो लिख दू 2। कोई प्रॉब्लम? क्या लिखना है, साइन थीटा में 0 से स्टार्ट हुए तो 0 के बाद में क्या आता है 1, तो 1 सबसे अंत में लिखा, फिर सबके बट्टा में क्या लिख दिए 2 के बाद में क्या आता है 3। तो यहाँ तीसरे नंबर पर कौन है, यही है, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ 2 यहाँ तीसरे नंबर पर कौन है, ये रहा, तो इसके ऊपर क्या लिख दो 3। अब जहां जगह बच गई वहां क्या लिखना है 1 1 1 1। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब देखो, आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब निकलते हैं तो उनके दोनों तरफ गार्ड होते हैं, दो ब्लैक कमांडो, हाथ में AK-47 लिए हुए। तो यहाँ बीच में कौन है भाई, तो आप कहोगे सर 45 है, इसके इधर भी 2 जने, इसके इधर भी 2 जने, मतलब ये जो है वो राजा है, और राजा के हमेशा क्या होता है मुकुट, क्या होता है मुकुट, तो मुकुट पहना। तो मुकुट का मतलब क्या लगा दिया, इस पे रूट लगा दिया, एक का रूट एक ही होता है, इसलिए मैंने यहीं पे लगाया। अब राजा की रानी, अब राजा आ गए तो राजा की रानी भी तो होनी चाहिए, तो राजा की रानी कौन है भाई, राजा की रानी बड़ी है 1 साल, कितने साल बड़ी है 1 साल, 2 और 1 3, तो ये रही रानी, रानी पे भी मुकुट, तो ये क्या हो गया अपने पास में रूट 3। वापस समझिएगा, अगर आप रफली लिखोगे, आप 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में सेट हो गया, 0 से स्टार्ट होता है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 2, 2 के बाद 3, यहाँ खाली जगह 1 1, ये रूट। अब यहाँ आपको कोई पूछे फटाफट में साइन 45 45 बीच में होता है 1/रूट 2, कोई पूछे साइन 90 90 इनमें होता है 1, नहीं तो हर बार आप टेबल बनाओगे, टेबल बनाने के बाद यह निकालोगे और गलती होने के चांसेस, नहीं तो क्या याद रखना है 0 1 1 के बाद सबके बट्टा में यानी अपॉन में 2 2 2, 2 के बाद में जो सबसे एंड में 2 है उसके ऊपर 3, और बाकी जो बच गए 1 1, बीच में राजा तो मुकुट रूट 2, और इसकी रानी 1 साल बड़ी है तो इसके ऊपर भी क्या होगा रूट 3। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट नहीं। अब क्या करना है आपको, इसको उल्टा लिख दो, तो यहाँ क्या है 1, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ क्या आएगा रूट 3/2, यहाँ क्या आएगा 1/√2, यहाँ क्या आएगा 1/2, यहाँ 0। क्या किया है मैंने, क्या किया मैंने, इसको उल्टा लिखा, ये 1 है तो यहाँ पे 1, फिर √3/2 √3/2, फिर 1/√2 1/√2, इधर 1/2 यानी 1/2, ये 0 का 0। अब हम बात करते हैं टेन की। टेन थीटा की अगर आपने बात की होगी तो आपने कहा था साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे दो, तो यहाँ भाग दे भाई, साइन थीटा में कोस ऊपर नीचे ये भाग ही है, 0/1 क्या आएगा 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 0। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि बट्टा में है, तो 1/2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा √3। यहां बात करें √2 से √2 नीचे का कट गया, 1/1, 1/1 को क्या लिखते हैं 1, क्योंकि 1 में 1 का भाग देंगे तो 1। वैसे यहाँ पे 2 से 2 कट गया, पीछे क्या बचा ऊपर √3, नीचे क्या बचा 1, √3/1, 1 का भाग किसी में भी दे वही संख्या वापस आती है, तो यहाँ क्या लिख दिया √3। अब यहां की बात करते हैं 1/0, 1/0 अनंत होता है, जब भी 0 नीचे आ जाता है तो अपना मुंह फुला लेता है, मुंह फुला लेता है तो वैसा हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं इन्फिनिटिव, अनंत या अनिर्धारित या अपरिभाषित, तो यहाँ क्या लिख देंगे अनंत। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उनके लिए क्वेश्चन है, वीडियो के एंड में इसका आंसर जरूर दूंगा, लेकिन तब तक बैठे बैठे आपका दिमाग लगाना है, ये 1/0 अनंत होता है, क्यों होता है भाई, कोई भगवान आके कह के गए थे, कोई ऊपर से उतरा था, फरिश्ता आया था, नहीं आए थे, क्या उन्होंने कहा था 1/0 अनंत होता है? तो आप बैठ के सोचो और अपने माइंड में सोचो, क्या मैंने जो गणित पढ़ी है उसको समझ के पढ़ी है, या टीचर्स ने कहा 1/0 अनंत होता है तो मैंने रट लिया अनंत होता है? गौर करिएगा, एंड में मैं जरूर इस वीडियो के एंड में अपन देखेंगे ये अनंत क्यों होता है। अब इधर से वापस वही चीज, इधर से स्टार्ट होंगे, इधर क्या जाएगा अनंत इन्फिनिटिव, इधर क्या जाएगा √3, उसके बाद क्या 1, उसके बाद 1/√3, फिर क्या आ गया 0। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा की अगर हम बात करेंगे तो सेक थीटा के बारे में हमने क्या पढ़ा अभी, ये होता है 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का उल्टा,
तो ये रहा cos थीटा। इसका उल्टा, उल्टा का मतलब बट्टा में 1/1 तो 1, इसको उल्टा करेंगे 2/√3, इसको उल्टा करेंगे √2/1 √2, इसको उल्टा करेंगे 2/1 2, इसको उल्टा करेंगे 1/0, तो क्या होता है अनंत। अब वापस ऐसे इधर से स्टार्ट कर दो, अनंत 2√2, इधर क्या जाएगा 2/√3 और सबसे इधर क्या जाएगा 1। तो ये हमारी टेबल बन गई। अगर आपको ये टेबल बनाती आती है और जोड़ बाकी गुणा भाग आती है तो एक्सरसाइज नंबर 6 जो है उसके क्वेश्चन आपके एकदम इजी हो जाएंगे। तो ये टेबल आप नोट कर लेना, वैसे आपकी बुक में है तो इसको समझ लिया होगा आपने। सबसे पहले साइन की टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। साइन में क्या होता है 0 1, बाद में सबके अपॉन में 2 2 2, जो सबसे नीचे 2 होगा सबसे थर्ड नंबर पर होगा उसके ऊपर 3, जहां जगह बच गई खाली वहां 1 1, और जो बीच में 1/2 45 के नीचे दिख रहा होगा वहां लगाना है रूट, क्योंकि वो है राजा, राजा बीच में रहता है और राजा की रानी 1 साल बड़ी, तो 1 साल बड़ी कौन है 3, 3 पे भी रूट। तो आप नोट कर लो। एक्सरसाइज नंबर 6 में यहाँ सोल्व नहीं करवाऊंगा, उसके केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, यहाँ से आपके वैल्यू निकाल के वहां पुटअप करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये अनंत क्यों होता है सोचते रहिए। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 की। एक्सरसाइज नंबर 7, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ये 6 7 जो 8 एक्सरसाइज है तीनों मिला के जो 11 मार्क्स की है, राजस्थान बोर्ड की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में आएगी, 11 मार्क्स की आएगी, तो हम उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको टेबल बनाने आ गए तो यहाँ से आपने 2 नंबर ले लिए। अब यहाँ बात करते हैं अपन 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको 6 नंबर ज़्यादा, 3 3 के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 6 नंबर लेके चलिएगा इसको। तो देखिए आइए बात करते हैं अपन इसके आराम से। एक्सरसाइज नंबर 7 आपने अभी तक रटी हुई होगी, इस कारण आप जितनी बार उसको पढ़ते हैं उतनी ही बार आपको लगता है कि एक बार फिर नहीं आ रही। आज इसको रटना नहीं समझना है, इसलिए आप इसको गौर से देखिएगा और जो मैं स्टेप कहता हूं वो फॉलो करिएगा। हर क्वेश्चन के लिए अलग स्टेप नहीं है, एक ही स्टेप है। वो क्या है, अगर प्रश्न में कोट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा है उसको साइन कोस में चेंज कर लो। जब कुछ पता नहीं चल रहा, अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे पता चल सकता है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा तो आप इसको साइन और कोस में चेंज कर लो, 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर प्रश्न में टेन थीटा होगा तो उसकी जगह अपन को क्या लिखना है साइन बट्टा कोस। मैं जो तरीका बताऊंगा उससे अगर आप समझ रहे हो कि सर इससे आंसर नहीं निकलता, तो ये टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपके माइंड में सब क्वेश्चन सेट कर दूंगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं निकलता तो ये टेक्निक अपनानी। उसके बाद कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। उसके बाद टेन कोट, उसके बाद किसकी बात करेंगे हम सेक थीटा। सेक थीटा अगर क्वेश्चन में आ जाए तो क्या लिखोगे 1/cos थीटा, और अगर कोसेक थीटा आ जाए तो कोसेक थीटा की जगह क्या लिखोगे 1/sin थीटा। सॉरी, अब ये क्यों बने हैं फॉर्मूले, इसकी डिटेल में हम बाद में और बात करेंगे, क्योंकि 10th की जो एग्जाम है वो जल्द ही 8 या 10 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, 8 या 10 मई से 2020, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पेपर आगे किसके थे, तो अभी हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। यहाँ पे आपको ये चीज लिखनी है। उसके अलावा आपको सौर समीका की बात करनी है। किसकी बात करनी है सौर समीका। सौर समीका आपने कौन सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इसको 1 ही क्यों लिखते हैं, और मैं आपको कह रहा हूं अगर किसी को जानना हो तो मैंने अपने कहा मेरे पर्सनल नंबर ये है, आप इस पर मैसेज करें मैं आपको जवाब दे दूंगा। क्योंकि अगर हर चीज़ यहाँ डिटेल में मैं बात करूंगा, हम बात करेंगे जरूर। आज से जब ये एग्ज़ाम हो जाएंगे 10th बोर्ड के, उसके बाद में 9th के बच्चे रहेंगे तो उनको आराम से डिटेल में सब चीज़ें बताई जाएगी, लेकिन यहाँ पे चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं हर चीज़ नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर किसी को जानना हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सअप करें, तो मैं उसको सोल्यूशन भेज दूंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब यहाँ पर होता क्या है कि बाकी की दो कि सर ये एक तो याद रह जाती है, बाकी की दो याद ही नहीं रहती। तो देखो बाकी की दो कैसे निकालनी, इसको मैंने वापस लिखा। अब यहाँ पे क्या करो, भाग दे दो। इनमें दो चीजें है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। पहली में मैंने साइन स्क्वायर एक बार किसका भाग दिया, सब में साइन स्क्वायर का किसका भाग दिया
साइन स्क्वायर का। अब देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया 1। कोस बट्टा साइन, कोस बट्टा साइन क्या होता है भाई कोट, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ इसलिए क्या लग जाएगा स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा। और एक बट्टा साइन क्या होता है कोसेक, ये रहा एक बट्टा साइन क्या होता है कोसेक, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम है? उसके बाद एक बार हमने साइन स्क्वायर का भाग दे दिया, अब हम किसका भाग दे कोस स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं इनमें कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे दूं, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई जब आप एग्जाम में बैठो और आपके दिमाग से सर समीकरण निकल गई है तो बना कैसे सकते हो। यहाँ पे साइन बट्टा कोस आ गया, साइन बट्टा कोस देखो कहाँ पे, ये साइन बट्टा कोस क्या लिखते हैं टेन स्क्वायर है इसलिए क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया 1, 1 अपॉन कोस क्या है भाई सेक स्क्वायर है इसलिए सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सरसमीका हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं? रब कर दे इसको। अब और भी कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर याद तो रहता ही नहीं ना, याद कैसे करेंगे? तो देखो उनके लिए भी मैंने एक छोटी सी ट्रिक निकाली है, पसंद आए तो जरूर लाइक और कमेंट करें इस चीज को। लाल बट्टा कक्का हम लिखते हैं, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, वो वही बात है अपन बात कर रहे हैं लंब यानी एल्टीट्यूड, आधार मतलब बेस और कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये चीज ही है अगर इंग्लिश मीडियम के हिसाब से कहूँ। यहाँ हम क्या लिखते हैं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, फिर क्या लिखते हैं हम कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसके अपोजिट में होता है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। मैं यहाँ से आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखो अगर मैं यहाँ बट्टा पे लगा दूं तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट, तो इसका उल्टा कर दो कोस बट्टा साइन। कोई प्रॉब्लम है? याद हो गया साइन बट्टा कोस टेन, टेन का उल्टा कोट तो इसका उल्टा कर दो कोस बट्टा साइन, तो कोट थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। और वो फॉर्मूला देखो ये फैमिली है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब नीचे की साइड में आ जाओ, नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो देखो ये भी को एक ही फैमिली के लग रहे हैं, आपको ऊपर वाला को नहीं देखना, नीचे वाले कह रहा हूं मैं को एक ही फॉर्मूले में मिल रहा है। अब इनमें से बताओ छोटा कौन है, तो आप कहोगे सर इसमें 3 ही अक्षर है इसमें 5 है, तो सीधी सी बात है इसमें 3 ही अक्षर है COT, तो ये छोटा है। और मैं कहूंगा जब घर पे कोई मेहमान आता है तो छोटे को क्या देके जाता है, कि सर आप कहोगे सर हमसे तो ज्यादा ही पैसे देके जाता है, छोटा जो बच्चा होता है उसको मेहमान ज्यादा पैसे देते हैं, तो यहाँ छोटा कौन है कोट, कोट को 1 रुपया ज्यादा दे दो, तो 1 प्लस कोट को 1 रुपया ज्यादा कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं इन दोनों की, टेन और सेक बच गया। अब यहाँ पे मैं देखूं तो 1 2 3, इसकी उम्र कितने साल की है 3 साल की, 4 5 इसकी उम्र कितने साल की है 5 साल की, इन दोनों में से छोटा कौन है, तो आप कहोगे सर 10, तो मैं कहूंगा 10 को मेहमान 1 रुपया ज्यादा देगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। समझने के लिए मैंने पहले बता दिया, याद रखने के लिए ये चीज है, तो इसको आराम से याद करें। अब हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 7 के, और यहां से मेरा सवाल आपसे यह है सरल समीका और समीकरण में फर्क क्या होता है, सरल समीका और समीकरण में फर्क क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिसको पता हो। अब हम यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.1 राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की बुक है ये, इसमें पेज नंबर 113 पर 7.1 दी हुई है, पेज नंबर कौन से है इसके 113 पे। इसका हम पहला क्वेश्चन जो चेक देखने वाले हैं वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट मुझे जो लग रहा है वो है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये सब के सब प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं, कंपटीशन एग्जाम में बखूबी पूछे जाते हैं, और ये आपके भाई बहन जो है कक्षा 9 और 10 के बच्चे, उसके अलावा 11 12 के बच्चे हैं या फिर कंपटीशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके भी ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, तो उनको बहुत सारी समस्या आती है, तो उनके साथ भी आप इसको शेयर करें, वो भी यहाँ से फायदा ले सकेंगे। तो हमें ये गिवन है। अब ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 113 पर है,
ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए 7.1 में, ऐसे दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में आपको करना है क्या, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा ध्यान रखना सीधा वाले क्वेश्चन में क्या करना है, एक साइड आपको लेनी है, तो मैंने ले ली। अब जहां रूट लगा हुआ हो, 1 माइनस 1 प्लस हो, वहां पर आपको क्या करना है, परिमेयकरण। क्या करना है, परिमेयकरण। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रूट, नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा, इसका अपोजिट चिन्ह लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1 माइनस साइन थीटा। तो आप क्या लिखोगे, रूट 1 माइनस साइन थीटा से गुणा व भाग करने पर, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, हमेशा जो नीचे अपोन में रहेगा उसका अपोजिट चिन्ह लेना है। यहाँ प्लस था इसलिए हमने क्या लिया, माइन। ये रेशनलाइजेशन है ना, परिमेयकरण, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा मतलब दो बार 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ आपके पास में क्या आ गया, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी को उसी से गुणा करना है, 1 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 1। साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से आपका काम होता है सरसमी का प्रयोग करना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, सरसमी का देखो साइन स्क्वायर किसमें होता है भाई, तीन सरसमी का हमने देखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर देखूं तो ये ना, ये क्या माइनस का, माइनस का कब आएगा, जब इसको इधर भेज दूं, तो इधर लाऊंगा तो इस साइड में तो क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप साइड में यहाँ लिख लेना, कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसका होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूं, कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों पे स्क्वायर आ गए, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो पीछे क्या बच गया, 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अब अपन को लाना क्या, दो पद होने चाहिए, दो पद होने चाहिए मतलब अलग अलग भाग दे दो, तो अलग अलग भाग दे दो। यहाँ एक बार तो एक के नीचे कोस थीटा और दूसरी बार साइन के नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा। कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा हमने स्टार्टिंग में लिखा था, होता है सेक थीटा, और स्टार्टिंग में हमने लिखा था साइन बट्टा कोस, साइन बट्टा कोस यानी 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 हो गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, हेंस प्रूफ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है ना, इति सिद्धम हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत है, आराम से लिखो। अब हम आगे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखो जो अभी हमने किया वैसा क्वेश्चन जो है वो है 23। तो ये आपके लिए हो गया इंपॉर्टेंट एक और, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, ये रूट पूरा लगा है, कोट थीटा माइनस प्लस कोसेक थीटा। ये 23 नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर 114 यानी 114 पर, ये आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। आगे की बात करते हैं अब। एक 8वां क्वेश्चन जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ से एक और चीज समझाना चाह रहा हूँ कि अगर भविष्य में आप मैथ्स लेते हैं तो फिर क्या करना है। हाँ इधर ध्यान दीजिएगा आप, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहां पर एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम कैसे, 10 का उल्टा क्या होता है कोट, कोट का उल्टा क्या होता है 10, तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, इधर ध्यान दो, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि साइन के नीचे कोसेक आ जाए, कोस के नीचे सेक आ जाए, तो ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, ऐसे सवालों में आपको एक को चेंज कर देना है। जैसे मुझे उत्तर किस में चाहिए, सिद्ध किस में चाहिए, 10 में, तो 10 को चेंज नहीं करूँ, ठीक है, तो फिर चेंज किसको करना भी, तो मैं कहूंगा आपको कोट को कर दो, तो कोट को चेंज करेंगे, अपन को पता है कोट अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 अल्फा, क्योंकि व्युत्क्रम होते हैं, और कोट बीटा
कोट बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan बीटा, तो लिख दूं यहाँ पे। यहाँ से लेसअप लेंगे, लेसअप लेने का सीधा सा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जो नीचे है उनको गुणा करवा दो, tan अल्फा tan बीटा, और यहाँ पे क्रॉस गुणा करवा लो ऐसे, तो tan बीटा इंटू 1 tan बीटा और tan अल्फा इंटू 1 tan अल्फा। कोई प्रॉब्लम है? अब ये बट्टा के बट्टा में मतलब उल्टा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा, और इधर ये उल्टा हो जाएगा तो tan अल्फा tan बीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा। इससे ये tan अल्फा प्लस tan बीटा से tan अल्फा प्लस tan बीटा कट गया, पीछे क्या बच गया, tan अल्फा और tan बीटा। आप इसको साइन और कॉस से भी सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेरे को आपको एक नई चीज बतानी थी इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या आप क्या कर सकते हो कि जब व्युत्क्रम आ जाए एक दूसरे के बट्टा में तो फिर एक जने को चेंज कर दो, आंसर इसमें चाहिए था इसलिए हमने किसको चेंज किया, कोट को। इसके बाद अगर अपन बात करें जैसे 14 क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, आपको करना है ये क्वेश्चन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इसमें भी देख लो tan के नीचे में क्या आ गया, कोट, तो करने की कोशिश करना है इसको। मैं आगे आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात बताता हूँ। जैसे बात करें क्वेश्चन नंबर 17, tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा, सॉरी थीटा है यहाँ पे, अल्फा नहीं है, प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा, किसके इक्वल होगा, 1 प्लस tan थीटा कोट थीटा। ये अपन को प्रूव करना। देखो ये 17वां क्वेश्चन, और अगर आप देखोगे 20वां क्वेश्चन, 17वां और कौन सा क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, उसमें अगर आप इधर एलएचएस पर गौर करोगे तो एक ही है, बस इस साइड में चेंज है। इस साइड में आपके आगे क्या लिखा हुआ, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। तो 17वां और 20वां ये एक ही में करते हैं अपन। और देखो क्योंकि मैं यहाँ पूरे क्वेश्चन नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने अपने नंबर भी दिए थे वीडियो के स्टार्टिंग में। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया, तो या तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा ये क्वेश्चन, और या फिर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके मैं आपके व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ बात करते हैं अपन इसकी, ये प्रूव करना है अपन को। ये कैसे, देखो सबसे पहले एलएचएस, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनको चेंज करेंगे साइन और कॉस में, तो tan थीटा, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, साइन बट्टा कोस, और क्या हमारे पास में कोट थीटा। ये सबसे आसान वे होगा, इसके बहुत सारे वे हैं लेकिन फिर वही बात है सर याद करना है कि मैं कहूँगा नहीं, इसको इस तरह से लिख दे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। एनी डाउट? अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे लेसअप लेंगे अपन, ऊपर तो कोई प्लस माइनस है नहीं तो लेसअप की जरूरत नहीं, नीचे लेसअप लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो इनका लेसअप क्या आ जाएगा, ऊपर वाली चीज तो सेम टू सेम, नीचे 1 माइनस साइन थीटा गुणा करेंगे तो 1 साइन थीटा, 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा, इसको क्रॉस गुणा, मैंने पहले कहा लेसअप अगर नहीं आ रहा तो इसको गुणा करो, 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा, इधर 1 इंटू कोस थीटा कोस थीटा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ पर आप क्या करोगे, कोस थीटा तो अपोन में रहेगा, यहाँ पे वही चीज कोस थीटा इससे गुणा होगी कोस थीटा। कोई एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ देखो, ये बट्टा के बट्टा में है, मैं इसको एक ही जगह कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कोस थीटा बट्टा में, ये तो नीचे आके गुणा हो जाएगा, और ये साइन थीटा जो बट्टा के बट्टा में, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर।
तो ऊपर साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस थीटा नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और बीच पहले से हमारे पास में क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस का प्लस, ये ऊपर जाएगा तो कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर, और ये अपोन में आएगा, बट्टा में आएगा तो साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। एनी डाउट? अब यहां देखो, यहां लेसअप लेना है, लेकिन यहां अगर मैं बात करूं साइन माइनस कोस, कोस माइनस साइन सेम दिख रहे हैं, लेकिन बात क्या है, साइन पहले है, यहाँ कोस पहले है, तो एक क्रम को अपन को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए मैं क्या कॉमन ले लूं, यहाँ से माइनस, माइनस क्यों कॉमन लेते हैं, इधर ध्यान दो, जैसे x माइनस वाई हो, अगर मैं इसके आगे माइनस लिख देता हूं तो इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, y माइनस एक्स, क्रम चेंज करना पड़ेगा। रीजन क्या, वापस गुणा करा लो, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो वापस मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस वाई। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन। ये आपके 2-4 सवाल है इसमें जिसमें आपको लेना पड़ेगा, और लेना क्यों है, क्योंकि अगर मैं लेसअप इनको एक साथ लूंगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेसअप को हम छोटा कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, पीछे क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये सेम हो गया, यहाँ क्रम चेंज कर देना। अब जब लेसअप लोगे तो सेम वाली चीज तो एक बार ही लिखनी है, ये सेम था तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, पीछे क्या बच गया, साइन और कोस, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, साइन थीटा और कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो, कोस से कोस कट गया, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कट गया, पीछे क्या बच गया, साइन थीटा, तो साइन थीटा इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। उसके बाद अगर इस साइड में देखोगे दूसरे तरफ, तो यहाँ क्या है, साइन, और क्या है, साइन माइनस कोस कट गया, पीछे क्या बच गया, कोस, कोस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा। एनी डाउट? इसको नोट कर ले आप। नोट करने का तरीका, अगर आपने पिछले वीडियो देखे तो उसमें मैंने बताया था कि आप आराम से इसको पॉज करें, पॉज करने के बाद स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट करें, या फिर पॉज करके पहले लिख ले, उसके बाद वापस इसको रिज्यूम कर दे, वापस चला दे। आगे करते हैं अब यहां हमारे पास में आ गया साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब थीटा, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, तो अपन करते हैं, आइए। तो साइन माइनस कोस को मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की जगह क्या है साइन, बी की जगह कोस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन माइनस कोस, फिर ए स्क्वायर यानी साइन, साइन का स्क्वायर, उसके बाद में ए बी मतलब साइन और कोस दोनों को गुणा, और बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे सेम चीज। ये यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया। अब आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर आप गौर करोगे, जो पहली चीज प्रूफ करनी है, पहली चीज में कितने पद है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, यानी 3 पद है, तो तीनों चीजें सेम टू सेम रखनी है, तो ये सेम ही रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा ऊपर बचा, इनमें भाग दे दो, इसमें भी किसका भाग, साइन और कोस का, इसमें भी किसका भाग, साइन और कोस का, इसमें भी किसका भाग, साइन और कोस का, साइन से साइन कट गया, तो पीछे क्या बचा, साइन बटा कोस, साइन बटा कोस क्या होता है भाई, टेन, साइन कोस से साइन कोस कट गया तो 1, यहाँ कोस से कोस कट गया, कोस बटा साइन क्या होता है, कोट, क्या होता है, कोट थीटा। तो ये पहली चीज प्रूफ हो गई, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होगी। अब दूसरी चीज यहीं से अपन प्रूव करते हैं, तो देखो ये रफ कर रहा हूं ना, मैंने यहीं से प्रूव कर रहा हूं। तो देखो अगर दूसरी चीज प्रूव करनी है, तो दूसरी चीज में कितने पद है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, दो ही है, मतलब यहाँ कितने, 3, तो यहाँ पहले 2 पद बनाओ, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की जगह प्लस है, इसलिए क्या लिख दूंगा, 1। अब अलग अलग भाग दे दो, अब यहाँ पे 1 साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, और ये इससे कट गया तो 1, ये चीज प्रूफ हो गई। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, एक में 17 और 20।
कोई प्रॉब्लम? आराम से इसको नोट कर लेना आप। अब वीडियो की लेंथ ज्यादा होने के कारण आगे मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कौन कौन से हैं, तो देखो 7.1 जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछना, मैंने सब टाइप लेने की कोशिश की है। जैसे सबसे पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप देखोगे तो 9 के बाद अगर आप देखोगे तो एक बार 10th भी देख लेना, कुछ अलग हो रहा है उसमें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार फिर भी देख लेना। उसके बाद 14 हमने कर लिया तो 14, फिर अगर अपन बात करें तो 16 देख लेना। देखो ये 10 और 16 फॉर्मूला बेस है, इसलिए एक बार देख लेना इनको। उसके बाद अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 क्यों, क्योंकि ये 9th में भी आया हुआ और 10th में भी आया हुआ, तो दोनों बुक में है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना। 20, 21, 23, 25, 26 और 27 ये क्वेश्चन आप देखना। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 और 30 ये कभी पूछे नहीं गए, ना पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको आने चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखे हैं कि अगर आपको सारे क्वेश्चन आए तो इनको भी ट्राई करना। अब हमने एक बात इस वीडियो में छोड़ी थी, वो थी कि 1/0 जो है वो अनंत क्यों आता है, तो उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो देखो जैसे है 8 में 2 का भाग दिया, 2 का भाग कितनी बार, 4 बार, तो क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या होता है, 2 को 4 बार जोड़ो तो 8 आ जाएगा। 2 + 2 + 2 + 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 और 2 8। 3 का भाग 15 में 2 तो 3 बन जाए 15, पीछे क्या आ गया 0। यानी कि 3 को 5 बार जोड़ो, 3 3 3 3 3, 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 3 12, 3 15। अब मुझे बताओ 0 का भाग अगर 7 में दूं, 8 में दूं, किसी में भी दूं, 0 को कितनी बार जोड़ू कि 7 आ जाए? आप कहोगे सर भले पूरी कॉपी भर दो, पूरा ब्रह्मांड भर दो, कुछ भी कर दो, 0 + 0 + 0 कभी अंत ही नहीं होगा, अंत ही नहीं होगा, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, अनंत। तो आपको अपना आंसर मिल गया होगा। एक क्वेश्चन और एक छोड़ा था मैंने, वो आपके लिए ये क्वेश्चन, सर समीकरण और समीकरण में क्या अंतर होता है। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के पास ज़रूर पहुंचाएं जो 9th 10th में है, 11th 12th में है, या फिर कंपटीशन के एग्जाम कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन में भी बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है ये। धन्यवाद।